नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में बात बादशाह के उस एक्शन की करने जा रहे हैं जिस एक्शन को देखकर सब लोग हैरान हैं। जो काम दवा नहीं कर सका, जो काम लंदन का डॉक्टर नहीं कर सका, जो काम दिल्ली के एम्स के एक से एक विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं कर सका, वो काम बिहार की जनता ने कर दिखाया। सबके जुबान पर यही बात है। मतलब गजब का, मतलब पुराने रूटीन में लौट आए हैं राजा। एकदम सुबह 6 बजे जैसो पहुंच जाना, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अखबार का, भले पूरा अखबार अब पहले जैसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अखबार सब उलट उलट के जरूर देख लेते हैं। एकदम एकदम तैयार। उसके बाद ऊपर गए, तेल लगा के जब ऊपर जाते हैं, स्नान उस्नान करके पूरा बंडी उंडी पहन के, उसके बाद पुराने फूल कोट उट पहन के जैसे नीचे पहुंच जाते हैं। और हैरानी की बात है कि अब बैठते उठते नहीं है। अब फाइल उल देखना छोड़ दिए। फाइल उल दे दिए, जिम्मा जो फाइल पर दस्तखत करेगा वो समझेगा। हम दस्तखत उस्तखत करने के चक्कर में हम नहीं रहेंगे। करो ना, जिसको प्रभारी बना दिए कराओ उससे दस्तखत। फाइल पर दस्तखत नहीं, एक्शन आओ, एक्शन। जो हम कहें वो काम करो। कैबिनेट में सब कुछ लाओ और कैबिनेट से डिसीजन लो। कैबिनेट जिम्मेवार होता है ना, मुख्यमंत्री थोड़ी जिम्मेवार होता है। हमारा साइन उनका जैसे जैसे जो करना करते चलिए, लेकिन एक्शन देंगे। तो एक्शन में ये हाल है कि एकदम पहले जैसा, एकदम रूटीन बंद। दोपहर तक में खाना खा के एक नींद सो लेना है। और सोए नहीं सोए तो पूरा एक चक्कर, पूरा डेवलपमेंट कहाँ कौन सी क्या हो रहा है। चलिए दीपक बाबू, अरे आज कुछ है नहीं, चलिए 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 घूमने के लिए चलिए। अरे रवि जी, अरे आपको क्या हो गया है? अरे आप तो जंग जवान आदमी है जी। और चंद्रशेखर बाबू का तो कोई जवाब ही नहीं है, ये असली बाबू साहब है। बताइए कितना बज रहा है? सब लोग लगता है घरे पर है जी। अभी ठंडा कहाँ आया है ऐसा सब में। ले लीजिए, सब सवेरे सवेरे तैयार होकर पहुंच जाते हैं। कहाँ कह देंगे चलने के लिए, किसके यहाँ चलेंगे। एकदम पहले तो तय भी होता था कि फलाना जगह जा रहा है, अब तो तय भी नहीं होता है। उठे तैयार, ऊपर से आए तैयार वार होके हुए, चलिए तक घूमने तनी, चलिए विजेंद्र हाउस भेंट कर लेते हैं। अरे चलिए तनी विजय चौधरी के यहाँ, चलिए उनसे भी तनी भेंट कर लेते हैं। आ गए 5-10 मिनट बैठते हैं, चाय वो भी नहीं पीते, चलती है। घूमते रहना है। मतलब एक अलग तरीके का रिचार्ज हो गया। लोग कहता है कि देखिए, मतलब 2020 से लेकर 2025 तक, मतलब 40-43 विधायक को लेकर जो स्थिति था, आज देखिए मतलब लग ही नहीं रहा है। तो जो काम दवा नहीं कर सकता है वो जनता कैसे कर दिया। बादशाह को देख के लोग चर्चा करने लगे कि बाप रे बाप, मतलब गजब चेंजेस हो रहा है। बाकी सब चीज तो चल ही रहा है, लेकिन बाकी स्वभाव में। और एक बात और, लोग कानाफूसी खूब हो रहा है कि जनता को लेकर हमको इतना बड़ा मैंडेट मिला है। बात बात पर कहते हैं, अरे क्या समझते हैं भाई, इतना बड़ा मैंडेट मिला है। कभी सोचे थे कि जनता इस तरीके से सर आंखों पर बिठा लेगा? अरे काम किए थे ना, काम ना जी है, काम का प्रतिफल मिला है, फल मिला है हमको। इसलिए काम करना है। जितना काम करिएगा उतना जनता दिल पर बिठा कर रखेगा। क्या क्या लोग कह रहा था समझिए। अब देखिए जनता कैसा दिया है। इस जनता के मैंडेट को सम्मान करना है, ये पहले हमारी प्राथमिकता है। जितना जो हम घोषणा किए हैं, आप लोगों का काम है याद रखिए और उसको जमीन पर लाइए। और जहां जहां जो काम हो रहा है हमको रोज दिखाइए। तबाह है विभाग वाला सब, समझे, एकदम तबाह। कौन कहां कौन प्रोजेक्ट पर चल देंगे घूमने के लिए, कोई ठिकाना नहीं। और बाकी जो बादशाह का जो सिपा सलार और बाकी जो लोग हैं वो भी खुश है कि चलिए इसी तरीके से जो है सो बिहार की जनता को दिखाते रहना है कि भाई देखिए कितना, मतलब पहले की तरह जो है सो फिट है। देखिए कैसे काम कर रहे हैं। एकदम कहीं से कोई कमी दिख रहा है, कहीं कोई लचर व्यवस्था है। डे टू डे का जो मामला है सो अपना देखे सम्राट, हाँ एकदम निश्चिंत। अब अपराध वाला तो खबरों नहीं पढ़ते हो कि बिहार में हो क्या रहा है। बहुत कभी कभी तक अखबार में खबर छपती नहीं है, क्राइम व्राइम वाला खबर, घटना वाला खबर छपती नहीं है।
कभी कभी अगर नजर पड़ गया तो कह देते हैं अरे देखता उगता नहीं है क्या, ये देखने के लिए। और एक बात है, इस स्थिति में भी जो जाम उनका खबर बड़ा टाइट लेते हैं। है जी, इतना पुल बना दिए, इतना रोड बन गया, तब भी सड़क जाम रहना पटना का है। जरूर गड़बड़ी है। अब बात बात पर याद आता है कि गांधी सेतु ठीक चल रहा है ना जी, है। अब गांधी सेतु के पहले तो इतना पुल बन गया कि अभी गांधी सेतु जाम रहता है। मतलब समझिए कि पुरनका जितना रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड किया हुआ दिमाग में सब चलते रहता है। उसका क्या हुआ, फलाना जगह जो बाईपास बनने वाला था उसका क्या हुआ, याद आएगा। अरे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि 40 साल पहले के घटना भी आजकल याद आ गया है और चर्चा करने लगते हैं। मतलब गजब। मतलब कहते हैं ना कि जनता के इतना नेता को अगर जनता मिल जाए ना, उससे बड़ा दवा कुछ नहीं है। सब दवा उसके सामने में फेल है। 40 साल पुराना बात याद करते हैं आजकल। कहने फलाना आदमी जो था उसको देखो तो हरेंद्र क्या देखता क्या स्थिति है, वो है सकुशल उकुशल है ना, थोड़ा हाल चाल पूछ लिया करो। इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो जो साथ रहने वाले लोग हैं उनमें एक अलग तरीके का उत्साह है कि चलिए साहब पुराने दौर में लौट रहे हैं। लोग चाह रहे थे लोग कि साहब को जो है सो अब विदा किया जाए। भाई जो साहब के साथ 20 बरस 30 बरस 40 बरस से जो लोग रह रहा है उसके लिए तो साहब साहब ही न है। साहब अगर गद्दी पर से उतर जाएंगे तो फिर कौन पूछेगा। अभी तो भाई सब कुछ वही है ना। तो वो लॉबी भी चाहता है कि साहब और चार्ज हो जाए। तब ये जो नया चीज अंतःपुर में जो चर्चा हो रहा है, एक खुशी, मतलब कहिए ना बरसों बाद जो है ना अंतःपुर का मिजाज बदल रहा है। जो कल तक कह रहे थे संतोष जी कितना दिन, आप ही बताइए ना। आप लोग तो देखिए रहे हैं, अब उस स्थिति में है। अरे किसी तरीके से हम लोग बच बचा के लेके चल रहे हैं। वो भी आदमी आजकल कहते हैं कि गजब संतोष जी बदल गए हैं भाई, तो लग ही नहीं रहे कि वही है। और एक बात फिर इधर दोहराने लगे हैं कि जानते हैं ये जो मेरा हाल हुआ है किसके लिए, ये जो हमारा तबियत, ये जो हम देख रहे हैं सब ये आरसीपी के कारण। आरसीपी के कारण हमको सब ये प्रॉब्लम हो रहा है। बार बार आजकल फिर एगो रिकॉर्ड पर फिर चढ़ गया है कि हमारा तबियत खराब हुआ है आरसीपी के कारण। आरसीपी क्या, मतलब उनको लगता है कि जिस पर इतना भरोसा हम किसी पर नहीं, प्रशासन से लेकर सरकार तक को जो है सो उसके हवाले कर दिया। वो आदमी धोखा दिया। बड़ी आहत है उसको लेकर बार बार। मतलब इस आश्चर्यजनक बात है, मतलब एक दिन 2 दिन पर चर्चा हो ही जानी है कि देखिए मेरा जो इस स्थिति के लिए जब थोड़ा अपने मिजाज में रखते हैं, इस स्थिति के लिए बस आरसीपी जिम्मेवार है और कोई जिम्मेवार नहीं है। और खास करके नालंदा का जब कुर्मी सब पहुंचता है ना तब और सुनाते हैं, या कुर्मी एगो डॉक्टर का टीम है, वो सब जब आएगा ना, वो सब आरसीपी का लाया हुआ है तो उसको और सुनाएंगे। उसी के कारण मेरा ये हाल हुआ है। ये बात भी समझते हैं कि अगर हम पहले वाले नहीं रहे, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है ये भी समझते हैं। खैर अंतःपुर में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, लेकिन अंतःपुर का जो मिजाज बदला ना, सोचे कि हम उसकी चर्चा भी एक दिन अंतःपुर के कानाफूसी में करें। चलिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।